फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं प्राचीन किष्किंधा नगरी के एक महत्वपूर्ण स्थान ऋषिमुख पर्वत पर और वहां स्थित सुग्रीव गुफा भी आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी है सुग्रीव की गुफा और कैसा है ऋषिमुख पर्वत का ये परिसर। चलिए जानते हैं क्यों सुग्रीव इन ऋषिमुख पर्वत की गुफाओं में ही रहते थे और क्यों बाली इस परिसर में नहीं आ सकता था। पंपा सरोवर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमनहल्ली गांव से सबसे पहले एक छोटा सा झरना हमें पार करना है। यहाँ पर कोई पुल बना हुआ नहीं है। स्थानीय गांव वालों ने कुछ पत्थर डालकर इस झरने को पार करने का एक छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है। आगे कुछ कच्ची पगडंडियों से चलते हुए हम तुंगभद्रा नदी के तट तक पहुँचते हैं। यहाँ तट पर विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनी हुई कई प्राचीन इमारतों के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। अब कोरिकल से तुंगभद्रा नदी को पार करेंगे। एक पगडंडी है, इस पगडंडी से आगे बढ़ रहे हैं। नदी के तट पर हमें आसानी से कोरिकल बोट मिल जाती है। स्थानीय मछुआरे ही इन्हें चलाते हैं। इस छोटी सी कोरिकल नाव में बैठकर हम तुंगभद्रा नदी के दूसरी तरफ ऋषिमुख पर्वत के परिसर में जा रहे हैं। तो अभी कोरिकल से तुंगभद्रा नदी पार कर ली है और अब चलते हैं सुग्रीव गुफा की ओर। एक पतली सी पगडंडी उस गुफा तक जाती है और एक बड़े से प्लेटू पर यह गुफा है। नदी तट से थोड़ी ही दूरी पर एक पुरातन विष्णु मंदिर नजर आता है। मंदिर का बाह्य भाग हाल ही के वर्षों में बनाया गया है। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच बने इस प्राचीन मंदिर में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के दर्शन होते हैं और कृष्ण मंदिर के सामने ही है चतुर्भुज हनुमान जी का मंदिर। पंडित जी ने हमें बताया कि इस मूर्ति में हनुमान जी ने अपने चारों ही हाथों में शंख, चक्र, ग्रंथ और गदा धारण किए हुए हैं। जैसे कि हम पुरातन काल से सुनते आए हैं ऋषिमुख पर्वत के बारे में, लेकिन ऋषिमुख पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है। इस वजह से हम एक बड़ा सा कोई पहाड़ होगा ऐसे नहीं सोच सकते। हालांकि मुख्य पहाड़ ये जो पीछे दिखाई दे रहा है यही है ऋषिमुख पर्वत और इसी के आसपास की छोटी पहाड़ियों को मिलकर इस परिसर को ऋषिमुख पर्वत कहा जाता है। विष्णु मंदिर से आगे एक पगडंडी से होते हुए हम सीता झील या सीता सरोवर तक पहुंचते हैं। रामायण काल से ही इस झील का बहुत ही बड़ा महत्व है। सीता हरण के समय जब रावण सीता जी को आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब सीता जी ने अपने कान के कुंडल और इतर आभूषण एक पोटली में बांध नीचे फेंक दिए थे। उस समय रावण का पुष्पक विमान इसी तालाब के ऊपर से गुजर रहा था और वो पोटली उसी समय तालाब में स्नान कर रहे हनुमान जी के अंजलि में आ गिरी थी। सीता झील के पास ही एक विशाल चट्टान दिखाई देती है और इसी चट्टान के पास है प्राचीन लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा और माता लक्ष्मी का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है यही है सुग्रीव गुफा की पहाड़ी। इसी पहाड़ी के अंदर सुग्रीव की गुफा है। इसी प्लेटू के दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच है सुग्रीव की गुफा। हजारों टन वजनी बड़ी बड़ी चट्टानों का ये सारा परिसर ऋषिमुख पर्वत का ही परिसर कहलाया जाता है।
मतंग ऋषि के श्राप की वजह से बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था और बाली से बचने का पूरे संसार में यही एक स्थान सुग्रीव के पास था। यह है मुख्य सुग्रीव गुफा। इसी गुफा के अंदर सुग्रीव और श्री राम की पहली भेंट हुई थी। अंदर से गुफा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बाली से बचकर सुग्रीव के लिए छुपकर रहने का यह एक बहुत ही बढ़िया स्थान था। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ दो विशाल चट्टानों के बीच से इस गुफा का मार्ग है और कुछ दूर चलने पर मुख्य गुफा दिखाई देती है। यह गुफा अंदर से काफ़ी बड़ी है और इस गुफा में 8 से 10 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं और इसी गुफा में सुग्रीव अपने साथियों के साथ रहते थे। गुफा के अंदर श्री राम लक्ष्मण की मूर्तियां बनी हुई है और इसी गुफा में श्री राम और सुग्रीव की प्रथम भेंट हुई थी। रामायणकालीन इस स्थान का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी स्थान से श्री राम को सीता जी की खोज में सही दिशा मिली थी। यह गुफा काफ़ी बड़ी है, लेकिन हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा गुफा का काफ़ी बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से रामायण की घटना लगभग आज से 7000 वर्ष पहले हुई थी और महाभारत की घटना आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। श्री पुष्कर भटनागर नामक विद्वान ने रामायण की पक्की तारीखों की एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम था डेटिंग द इरा ऑफ लॉर्ड राम। इस पुस्तक के मुताबिक श्री राम का जन्म ईसा पूर्व 5114 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि आज से लगभग 7100 वर्ष पहले। और ये सारे तथ्य इसी ओर इशारा करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक काव्य नहीं था। और इसी किताब में कई सारे ऐसे तथ्य, सबूत और तारीखें दी हुई है जो कि क्रमवार पूरी रामायण को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, सुग्रीव गुफा से अब हम रामायणकालीन एक और स्थान पर चल रहे हैं और वो स्थान है दुर्गा माता मंदिर और बाली की गुफा। आज का अनिगुंडी गांव यानी प्राचीन किष्किंधा नगरी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित ये माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर है। पहाड़ी पर हम अपने निजी वाहनों से मंदिर के बिल्कुल पास तक हम जा सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ी के मध्य भाग में गाड़ियों के लिए अच्छी पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। पार्किंग से लगभग 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर तक पहुँचते हैं। माँ दुर्गा का ये मंदिर पुराने किले के अंदर ही है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पर मध्य भाग में ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ से आगे किले के एक बड़े से प्रवेश द्वार में से होते हुए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है और 12 ही महीने यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटी हुई रहती है। मुख्य मंदिर के सामने के प्रांगण में ही एक विशाल पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में रंग बिरंगे कपड़ों में नारियल बंधे हुए दिखाई देते हैं। ये सारे नारियल लोगों के मन्नतों के हैं। यहाँ गर्भगृह में माँ दुर्गा के त्रिशूलधारी चतुर्भुजा रूप के दर्शन होते हैं। रामायण के अनुसार बाली माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था और नित्य यहाँ माँ दुर्गा की पूजा किया करता था। इतिहास के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के सभी शासक
अपने हर युद्ध से पहले माँ दुर्गा की यहाँ पूजा करते थे। बाली गुफा के आसपास बार बार तेंदुए और भालुओं के हमले इंसानों पर हो रहे हैं। इस वजह से प्रशासन ने इस गुफा के मार्ग और गुफा को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, आज हमने रामायण कालीन कई ऐतिहासिक जगहें देखी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई खोज में। जय श्री राम।